एक बार क्वेश्चन में हमें दिख रहा है एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जिसके की रिसीप्ट साइड में थोड़ा क्लोज करती हूँ अपना कैमरा, आप देखिएगा। रिसीप्ट साइड में मुझे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हम ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कब का देख रहे हैं, 31 मार्च 2020 का। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग कैश बैलेंस 3,50,000। सब्सक्रिप्शंस जो है वो है 18-19 यानी पिछले साल का हमें मिला है 2,50,000, इस साल का प्राप्त हुआ है 10 लाख, अगले साल के लिए 2 लाख, तो कुल मिला के हमें मिले हैं 40,50,000। और क्या क्या मिला है रिसीप्ट साइड में, और क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं क्लोजअप में। टू रेंट फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल 7 लाख, टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 2 लाख, लेगेसी डोनेशन 2 लाख, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1 लाख, कुल मिला के रिसीप्ट साइड शो कर रहा है 30 लाख। कम टू पेमेंट साइड। अब पेमेंट साइड में हमें दिख रहा है सैलरीज 14 लाख, जनरल एक्सपेंसेस 3 लाख, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 लाख, बाय बुक्स 5 लाख, बाय न्यूज़पेपर 4 लाख, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। बाय बुक्स आपको दिख रहा है पेमेंट किया गया, मतलब इस साल हमने इतना बुक खरीदा है। कितने रुपए का बुक खरीदा हमने, 5 लाख का। और क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे पास है 2 लाख, और इसका भी साइड जो टोटल दिख रहा है वो है 3 लाख रुपीज़। अब बारी आती है एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट में देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या है। द क्लब हैज़ 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 25,000। तो क्लब के कितने मेंबर है, 50 मेंबर, और एनुअल सब्सक्रिप्शन वो कितना दे रहे हैं, 25,000। और क्या दिया है, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 वेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। सबसे पहले तो ये आपको मैं समझा दूँ, क्लब इस साल 50 मेंबर और एक एक मेंबर अगर 25,000 रुपये दे रहा है तो करीब करीब क्लब को मिलना चाहिए 12,50,000 रुपये। देख लेते हैं इस साल के लिए क्लब को कितना मिला है। इस साल के लिए 19-20 के लिए क्लब को केवल 10 लाख मिला, यानी कि 12,50,000 आना चाहिए था, 10 लाख आया है, तो 2,50,000 जो है वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर। आपको मालूम है इसको क्या करना है, जी हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 10 लाख प्लस 2,50,000 यानी कि 12,50,000 लिख दिया जाना पड़ेगा, या तो लिख लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019 वेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो 3 लाख दिख रहा है। एडजस्टमेंट में अपन देख लेते हैं कि हमें कितना मिला है। पिछले साल का इस साल हमें मिला है 2,50,000, जबकि 3 लाख आउटस्टैंडिंग था। तो कोई बात नहीं, ये जो 2,50,000 है इसमें ये समझ में आ रहा है कि 50,000 पिछले साल का अब भी आउटस्टैंडिंग है, तो ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि 2020 बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। आगे, ऑन 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹1 लाख, सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2019-20 इंक्लूडेड 3 लाख फॉर 2018-19, यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1 लाख है, और इस साल हमने 3 लाख दिया है जो कि पिछले साल का, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3 लाख और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1 लाख। ये आपको पता है कैसे डील करना है। उसके साथ साथ अपन और देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड 1 crore, फर्नीचर वर्थ ₹10 लाख एंड बुक्स वर्थ ₹10 लाख। ठीक, आखिरी में लिगेसी डोनेशन इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम्नाजियम। आपको मैं बता दूं, लिगेसी डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहता है, तो इसे हम इनकम एक्सपेंडिचर में न दिखा के दिखाते हैं बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। तो ये हिंट है कि ये लिगेसी डोनेशन जो है वो फॉर स्पेशल पर्पस। नाउ लेट्स चेक हाउ टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन को एक बार पॉज करके प्लीज़ रीड करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। इस क्वेश्चन से हमें ये तो पता चल ही जा रहा है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पिछले पेज में, और साथ ही साथ हमें 2 बैलेंस शीट बनाना है, 2019 का भी और 2020 का भी। 2019 का बैलेंस शीट बनाएंगे तभी हमें कैपिटल फंड मिलेगा, और उस कैपिटल फंड को 2020 के बैलेंस शीट में लेंगे तभी हमारा 2020 का बैलेंस शीट बैलेंस होगा, यानी कि एसेट साइड लायबिलिटी साइड बराबर होंगे। है सॉल्यूशन का
तो सोल्यूशन मैंने बना रखा है, आप देख रहे होंगे कि 31 मार्च 2020 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इनकम साइड का। जी हाँ, सबसे पहले आपको आसान तब होगा जब आप एडजस्टमेंट से चालू करें, क्योंकि हमारा पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन से लिया गया है। क्लब हैज़ 50 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 25,000, मैंने आपको बताया था। तो देख लेते हैं, मैंने किया सब्सक्रिप्शन, जितना हमें रिसीव किया है वो है 10 लाख, और आउटस्टैंडिंग कितना है 2,50,000। कैसे पता चला? क्योंकि 50 मेंबर अगर 25,000 रुपये देंगे तो बनता है 12,50,000, लेकिन यहाँ पे हमें 12,50,000 ना मिल के 10 लाख मिला था, तो बाकी अमाउंट कहाँ गए? बाकी अमाउंट अभी भी आया नहीं है, और अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव, यू कैन राइट इट एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन closing, that is 2,50,000, and add it to the main amount that you have received, and total amount to be shown outside is 12,50,000। इसके बाद बारी आती है रेंट। जी हाँ, क्वेश्चन में दिया है रेंट फ्रॉम द यूज़ ऑफ हॉल। ये हमारा इनकम है, ये रिकरिंग इनकम है, बार बार हमारे पास हर महीने आता है, तो हम इसको इनकम साइड में लिख लेते हैं 7 लाख। उसके बाद हमें मिला है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 2 लाख, एंड बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1 लाख। तो इनकम साइड में मैंने ये सारा चीज़, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हमें, मैंने लिख लिया है। कम टू दी एक्सपेंडिचर साइड। अब एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले आपको पता है हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 है सैलरीज़ का। तो देख लेते हैं सैलरीज़ का एडजस्टमेंट कैसे होगा। हमारा पेमेंट साइड में सैलरीज आप देख सकते होंगे, लिखा है 14 लाख क्वेश्चन में, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कि एडजस्टमेंट में दिया है 1 लाख, यानी कि हमारा हो गया सैलरी 15 लाख। बट इसमें से जो 3 लाख हमने दिया है वो पिछले साल के लिए दिया है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 3 लाख, दैट्स वाई फ्रॉम 15 लाख 3 लाख माइनस कर देना पड़ेगा। आपको मैं बार बार बताई हूँ, हम इस साल कितना रुपए दे रहे वही हमारे लिए मायने रखता है। तो इस साल हम केवल 12 लाख रुपए दे रहे हैं, तो यही हमारा एक्सपेंडिचर है, इसे हम बाहर दिखाएंगे। और क्या करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को, वो आपको मैं बताती हूँ बाद में। जो कि हमको एक छोटी सी हिंट दे दूँ कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सीधा सीधा हमारा लाइबिलिटी है, तो इस वर्ष के अंत के जो बैलेंस शीट बनेगा, यानी बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 में 1 लाख दिखेगा। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जाहिर सी बात है ये पिछले साल का लाइबिलिटी है, हमें देखना पड़ेगा कि कितना आया है और कितना अभी भी कितना हमने दिया है और कितना अभी देना बाकी है सैलरी, उसको देख के हम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है ट्रीट करेंगे दोनों बैलेंस शीट्स में, यानी कि 19 में भी और 20 में भी। इसके बाद बारी आती है जनरल एक्सपेंडिचर और जनरल एक्सपेंसेस, जो कि है 3 लाख, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2 लाख, 2 न्यूज़पेपर 4 लाख। अब पूरा इनकम को मैंने जोड़ रखा है, जोड़ने के बाद मेरा सम टोटल आया 22,50,000। इससे मैंने क्या किया कि सारा एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया, तो मेरा सरप्लस आ गया 1,50,000। अब ये 1,50,000 के बाद हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का काम ख़त्म, यानी कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की ओर। आपको मैंने बताया था हमें 2 बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य है, तो सबसे पहले बना लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, या तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो कम टू द एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, पहला कैश इन हैंड कितना है आपके पास 3,50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था 3 लाख, उसे हमने लिख लिया क्योंकि पिछले वर्ष के बैलेंस शीट में ये 3 लाख एसेट था। देन बिल्डिंग हमारा ओपनिंग बैलेंस था 1 करोड़, फर्नीचर 10 लाख, बुक्स 10 लाख, टोटल कम्स टू 1,26,50,000। कम टू दी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में मुझे एक ही लाइबिलिटी दिख रहा है, वो है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, जो कि 3 लाख था। अभी हमने इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट किया हुआ है। अब करना क्या है, करना ये है 1,26,50,000 से केवल 3 लाख को माइनस करना, और जो आंसर आएगा वो आपका कहलाएगा कैपिटल फंड। उसको हम लोग लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे। तो हाउ मच इज आवर कैपिटल फंड? इट इज 1,23,50,000। After preparing opening balance sheet, or balance sheet is on 31st March 2019, let's check the closing balance sheet or balance sheet as at 31st March 2020.
कम टू दी एसेट साइड, कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश बैलेंस जो रिसिपिएंट पेमेंट में दे रहा है वो दिख रहा है 2 लाख, मैंने यहाँ 2 लाख लिख लिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जी हाँ 2020 में 12,50,000 आने वाले थे, 10 लाख आ चुका है, तो बाकी के अमाउंट आने वाले हैं। कितने अमाउंट आने वाले हैं? 2,50,000, इसे मैंने लिख दिया एसेट साइड में। हमारा बिल्डिंग, क्योंकि ओपनिंग जो है क्लोजिंग वही बनेगा, साल के बीच में हमने कोई नया बिल्डिंग ना तो खरीदा ना ही बेचा, तो हमारा बिल्डिंग हो जाएगा 1 करोड़। फर्नीचर अगेन द सेम 10 लाख। बुक्स बदलेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस बुक्स जो था वो था 10 लाख और 5 लाख का किताबें हमने साल के बीच में खरीदे हैं, कुल मिला के बुक्स हो गए 15 लाख। इसके बाद अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैंने दोनों सब्सक्रिप्शन को थोड़ा अलग लिखा है ताकि आपको समझ में आए। क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन हमारा 2,50,000 है, लेकिन ओपनिंग सब्सक्रिप्शन मुझे दिख रहा है 50,000। मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं, हमारा पिछले साल ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3 लाख था, जिसमें से इस साल 2.5 लाख आ चुका है, तो और कितना आना बाकी है? 50,000। तो इसे भी हम एसेट साइड में पुनः दिखाएंगे। कितना अमाउंट दिखाएंगे? ओनली 50,000। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द एसेट साइड? इट इज 1 करोड़ 30 लाख। कम टू द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1 लाख, ये हमने एडजस्टमेंट में भी देखा था। लेगेसी डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस 2 लाख। सब्सक्रिप्शन एडवांस, जी हाँ हमने इस साल अगले साल के लिए सब्सक्रिप्शन एडवांस ले रखा है, उसे हमने सीधा सीधा लाइबिलिटी साइड में लिख देना है। सो व्हाट इज द अमाउंट? इट इज़ 2 लाख। नेक्स्ट इज कैपिटल फंड। आपको मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड डिराइव करके दिखाया था 1 करोड़ 23,50,000। इसमें मैंने सरप्लस को प्लस कर दिया। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट को जोड़ते थे, यहाँ पे ठीक उसी तरह कैपिटल फंड में सरप्लस को जोड़ेंगे और आपका टोटल आ गया 1 करोड़ 25 लाख। तो 1 करोड़ 25 लाख में अब मैं क्या करूँगी? बाकी चीज़ों को जोड़ दूँगी, तो मेरा लाइबिलिटी साइड भी आ गया 1 करोड़ 30 लाख। सो इन दिस वे हमने न्यूमेरिकल बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ, ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ। आप ये क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके पढ़िए और इस सॉल्यूशन को एक बार मेरा वीडियो देखिए और एक बार खुद बनाइए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहा तो प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या आपकी शंका जो है भी आप लिख के दीजिए ताकि मैं उसका समाधान करूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.